अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक। जब भी व्हाट्सएप ओपन करता हूँ या यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मोस्टली स्टूडेंट का जो है वो सेम क्वेश्चन होता है कि सेकंड फेज़ ऑफ इंटरव्यू जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो हम लोग भी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चीज़ पर बात करते हैं कि सेकंड फेज़ ऑफ इंटरव्यू जो है वो कब स्टार्ट होगा। ठीक है, रिसेंटली आप लोगों ने पिछले दिनों में जो है वो फेक न्यूज़ सुनी होगी कि 20 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है या 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग 24 दिसंबर का भी कह रहे थे। तो ये जो जस्ट लोग खुद से जो है वो एक्सपेक्टेड बता रहे थे, और आपको पता है कि हर मतलब तुक्का ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स खुद से बता रहे थे, वो कोई KMU की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं था। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हमें भी मैसेज कर रहे थे कि ये बंदा कह रहा है कि 24 दिसंबर को इंटरव्यू है सेकंड, या 20 दिसंबर को जो है वो सेकंड फेज़ शुरू हो रहा है। तो वो स्टूडेंट्स खुद से जो है वो गैस लगा रहे थे। ठीक है, तो अब बात ये है कि सेकंड फेज़ जो है वो कब शुरू होगा। तो देखो यार, मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बोली है कि देखो, फर्स्ट राउंड हुआ है ना, वो सारा सीन आप लोगों के सामने है। ठीक है, उसमें सारी सीट्स फिल्ड हो चुकी थी। उसके बाद जो है वो कोटा वाले जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों का भी इंटरव्यूज़ हुआ है। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस वालों का इंटरव्यू हुआ है। सारी सीट्स उस वक्त फिल्ड हो गई थी। ठीक है, अब KMU क्या करेगा, KMU जो है वो थोड़ा वेट करेगा, वो देखेगा कि कौन से लोग जो है वो फ़ीस सबमिट करते हैं और कौन से स्टूडेंट्स जो है वो फ़ीस सबमिट नहीं करते। वो स्टूडेंट्स जो कि फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे, KMU जो है वो उनकी सीट को कैंसिल करेगा और उसको वेकेंट कंसिडर करेगा। ठीक है, इस तरह करते करते KMU के पास एक प्रॉपर डेटा आ जाएगा। फिर जब वो देखे कि हाँ यार इतनी सीट्स वेकेंट है, तो फिर वो क्या करेगा, तब जो है वो आप लोगों से बोलेगा कि इस दिन जो है वो सेकंड फेज़ जो है वो इस दिन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए आओ। सो लिहाजा KMU जो है वो उस डेटा कलेक्शन में लगा हुआ है कि स्टूडेंट्स फीस सबमिट करते हैं नहीं करते, स्टूडेंट्स जो है वो, क्योंकि देखो अभी तक MBBS PDS की मेरिट लिस्ट नहीं लगी। ठीक है, PHS का भी जो है वो अब कुछ हद तक फाइनलाइज्ड हो चुका है। कुछ लोग ऑब्वियसली वहाँ पे भी मूव कर गए होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने जो है वो यहाँ पे भी सीट ऑक्यूपाई की थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना एडमिशन कन्फर्म नहीं किया KMU में, और हो सकता है कि वो PHS में चले गए हों। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फीसेस को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि PHS में जो है फीस स्ट्रक्चर उनका काफ़ी लो है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू KMU। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने जब PHS को प्रेफर किया होगा, वो BSN के लिए वहाँ पे निकल गए होंगे। अब सबसे बड़ा मसला पीछे जो है वो MBBS और BDS की मेरिट लिस्ट का बन रहा है। MBBS और BDS की जब फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी ना, उसके बाद क्लियर कट कन्फर्म्ड हो जाएगा कि KMU में कितनी सीट्स बचती हैं। क्योंकि अब देखो फार्मा डी में जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट हैं जिनका 90+ एग्रीगेट है। DPT में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं जिनका 90+ एग्रीगेट है। इस तरह BSN नर्सिंग में हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं जिनका 90+ एग्रीगेट है, और इन्हीं बच्चों ने ऑब्वियसली MDCAT में भी स्कोर किया होगा। तो जब MBBS की फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी या BDS की फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, तो इसमें से वो लोग हटेंगे। ठीक है, उनकी जगह जो है वो बाकी लोगों को जो है वो मौका दिया जाएगा। तो अब KMU उसी डेटा कलेक्शन में लगा कि कितनी सीट्स वैकेंट होती हैं नहीं होती। अगर तो सीट्स वैकेंट हो गई, ठीक है, फिर KMU जो है वो सेकंड फेज़ अनाउंस कर देगा। अगर ना हुई तो बस यही फाइनलाइज्ड है, यही जो है वो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जिस तरह से हैं जिनके एडमिशन्स नहीं हुआ, बस वो फिर नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली एक्सपेक्टेड यही है कि सेकंड राउंड इंशाल्लाह शुरू होगा। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि कब होगा। अब पीछे इतनी लंबी कहानी बताई है कि यार जब सीट्स वैकेंट होंगी तो तब होगा। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सीट्स कब वैकेंट होंगी, तो वो ऑलरेडी आप लोगों को कहानी बता चुका हूँ कि जब MBBS PDS की फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी, ठीक है, तो तब होगा। ठीक है, तब जो है वो सेकंड फेज़ जो है वो अनाउंस होगा। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को वीडियोस की फॉर्म में बता चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बता चुका हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स फिर यही क्वेश्चन करते हैं कि सेकंड फेज़ कब स्टार्ट होगा। अभी भी मुझे कंफर्म पता है कि इस वीडियो के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कमेंट्स में कि सेकंड फेज़ कब शुरू होगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड जो है वो यही है कि दिसंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, देखो तब तक हमारे पास MBBS PDS की फाइनल मेरिट लिस्ट हो सकता है कि अपलोड हो जाए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का कंफर्म है कि उन्होंने KMU में एडमिशन नहीं लेना, वो अपनी सीट छोड़ देंगे। ठीक है, और वो एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सीट्स वैकेंट होंगी। एक्सपेक्टेड ये है कि दिसंबर के लास्ट मंथ में जो है वो ये पता चल जाए। दूसरा मैंने कहा था कि आप लोगों को बताऊंगा कि वैकेंट सीट्स के बारे में। तो यार कोई भी सीट अभी तक वैकेंट नहीं है। ठीक है, अगर कोई सीट जिस तरह से वैकेंट होती है तो KMU प्रॉपर अनाउंस करेगा अपनी वेबसाइट पर कि हाँ यार इतनी सीट्स वैकेंट है इस प्रोग्राम में, इस फील्ड में या इस स्पेसिफिक कैंपस में, आप लोग आ जाओ इंटरव्यू के लिए। लेकिन अभी तक KMU ने ये चीज़ शेयर नहीं की। दिस मीन्स दैट अभी तक सारी सीट्स फिल्ड हैं, ऑक्यूपाइड हैं। जो ही वो सीट्स जो है वो वैकेंट होंगी,
KMU जो है आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक हो गया। अब फिर बीच में कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो ये भी क्वेश्चन था कि KMU ने तो कहा था कि 18 दिसंबर या पता नहीं इस तरह से कोई डेट बता रहे थे कि उसको क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। KMU ने शुरू नहीं की। क्यों नहीं की? उसे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें से जो है वो MBBS PDS में शिफ्ट हो जाएंगे या वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। सो दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ चांस कि बहुत सी सीट्स अभी भी जो है वो वैकेंट हों और आगे भी होने के चांसेस हैं। सो लिहाजा इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पेशली ये जो 75 से ऊपर वाली आवाम है, 75 76, बहुत से स्टूडेंट्स का 80 एग्रीगेट है, 78 79 है, तो वो लोग थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, इन लोगों का जो है वो ये जो 75 तक आवाम है ना, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनका इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में ही एडमिशन हो जाएगा। फिर अब बात आती है जो 75 एग्रीगेट से नीचे वाले लोग हैं, उनका क्या बनेगा? तो उनको फिर और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा थर्ड फेज़ का। ठीक है, सेकंड फेज़ में वो इंटरव्यूज़ होगा, स्टूडेंट्स एडमिशन करेंगे, सीट्स दोबारा से फिल्ड होंगी। फिर जब स्टूडेंट्स एडमिशन कैंसिल करेंगे, अगर किसी ने किया तो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों को जो है वो उस वक्त उनकी डिज़ायर्ड, उनकी मर्ज़ी की फ़ील्ड में एडमिशन नहीं मिल रहा था या उनको उनकी मर्ज़ी के कैंपस में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जो जस्ट अपनी सीट सिक्योर करने के लिए किसी दूसरे कैंपस में, किसी दूसरी फील्ड में जो है वो एडमिशन कर लिया था। तो अभी वो लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये माइग्रेशन शिफ्टिंग सी कब होंगी। ठीक है, तो देखो जब सेकेंड राउंड इंशाल्लाह शुरू होगा ना, ठीक है, अब फिर कोई ये ना पूछे कि कब होगा, वो जब भी होगा, वो पिछली सारी कहानी मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो जब भी सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह शिफ्टिंग और माइग्रेशंस भी उसी वक्त होंगी। ठीक है, सेकंड राउंड जब शुरू होगा ना, तो ये जिन लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, इन लोगों को दोबारा मौका दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद 2400 से पीछे वाले जो लोग हैं जिनका इंटरव्यू पहले हुआ ही नहीं है, फिर उनको मौका दिया जाएगा कि वो आकर एडमिशन करें जो कि सीट्स वैकेंट हैं। ठीक है, सो उस वक्त जब आप सेकंड राउंड में जो है वो इंटरव्यू के लिए वहाँ जाओगे KMU में, तो वहाँ पे जो है आप लोगों से जो है पूछा जाएगा कि आपने कौन सी फील्ड में एडमिशन करना है। फिर आप बताओगे कि मैंने ऑलरेडी इस कैंपस में, इस फील्ड में एडमिशन कर लिया था, लेकिन मैं अपने कैंपस को या अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता हूँ। तो वो आपका जस्ट दूसरे डिसिप्लिन में से जो है वो नाम हटाकर आपकी मर्ज़ी वाले डिसिप्लिन में जो है वो ऐड कर देंगे। इन दिस एंड डैट पे आपकी माइग्रेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो माइग्रेशन का, शिफ्टिंग का बस यही प्रोसेस है। फिर फ़ी दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी? नहीं जी, फ़ी दोबारा सबमिट नहीं करनी पड़ेगी, उसी फ़ी में जो है वो आप लोगों का जो है वो माइग्रेशन शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में अभी देखो आप लोगों का एडमिशन्स क्लासेस वगैरह कमेंस नहीं हुई। ठीक है, तो आप लोगों की माइग्रेशन शिफ्टिंग इसी प्रोसेस के थ्रू होगी। आप लोगों ने जस्ट इंटरव्यू में अपीयर होना है एंड वहाँ पे उनको बताना है। लेकिन जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो शुरू कर लोगे, तो उसके बाद फिर माइग्रेशंस नहीं होती। ठीक है, ये जो पैरामेडिक्स के प्रोग्राम्स हैं, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं जिनको हम लोग पैरामेडिक्स वाले भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग आपस में जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर तक, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तक इन लोगों के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये एनेस्थीसिया वाले रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, MLT, कार्डिक परफ्यूजन, कार्डियोलॉजी, ठीक है, ये सारे जो है वो इनके स्टार्टिंग वाले पहले 2 सब्जेक्ट सेम होते हैं। फार्मा-डी, DPT, BSN, इनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पैरामेडिक्स वाले चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल पहले BS एनेस्थीसिया में था, तो वो बोलता है कि मैं कार्डियोलॉजी में जो है वो करना चाहता हूँ, तो उसको कार्डियोलॉजी में शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन शिफ्टिंग के लिए फिर यही है कि आप जिस फील्ड में जो है वो शिफ्टिंग करना चाहते हैं, उसमें एक तो सीट वैकेंट हो और आप मेरिट पर हो। ठीक है, वो सारे प्रोसेस इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए वो स्टूडेंट जिनका जो है वो किसी दूसरी फील्ड में एडमिशन हो गया है और वो उसको चेंज करना चाहते हैं, उससे खुश नहीं है, तो उनका एडमिशन भी जो है वो, उनकी माइग्रेशन या शिफ्टिंग भी जो है वो इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में जो है वो होगी। ठीक है, तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे कि जो